हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था अभिक्रिया की कोटि। पिछले लेक्चर में हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात की थी। अभिक्रिया की कोटि होती क्या है उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयनों की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता हो उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि को द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार संख्यात्मक मान को घातांक के रूप में लिखा जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक मान होता है, प्रैक्टिकल से निर्धारित होती है, ठीक है, और भिन्न के रूप में हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है, प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है, ठीक है भाई। तो ये होती है अभिक्रिया की कोटि। अब मान लीजिए कोई एक रासायनिक अभिक्रिया आ जाती है जैसे dx/dt समानुपाती ए की कंसंट्रेशन में परिवर्तन 1/2, बी की कंसंट्रेशन में परिवर्तन 3/2, और कहता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान निर्धारित कीजिए। ये एक रासायनिक अभिक्रिया देती है आपको और कहता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि का मान निर्धारित कीजिए। जो संख्यात्मक घातांक के रूप में मान दिया होता है वो क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि होती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी भाई? अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1/2 प्लस 3/2। एलसीएम कितना आ गया? 2, 1 प्लस 3 बराबर 4/2 बराबर 2। यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए? 2, ठीक है। तो इस प्रकार कोई रासायनिक अभिक्रिया देता है और कहता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ये इस प्रकार भी हो सकती है dx/dt कंसंट्रेशन ए में तो 3/2 और बी में -1/2। कितना? -1/2। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 3/2 -1/2, 2 यहाँ पे 3, ये 1, यानी कि 2/2। अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? 1। तो इस स्थिति में भी मान आपको दे सकता है, ठीक है। तो उस स्थिति में आप आराम से रख लेना और रख के एलसीएम निकाल के अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कर सकते हो। इस प्रकार का एक नंबर में छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक। विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक क्या होता है? माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हो तो उस स्थिति में उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक कहलाता है। माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हो तो उस स्थिति में उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक कहलाता है। माना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ए की कंसंट्रेशन स्मॉल a प्लस बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी प्लस सी की कंसंट्रेशन स्मॉल सी, और किसमें चेंज हो रहा है? वो पी में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? पी में। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग क्या होगा भाई? dx/dt
समानुपाती ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए, अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी ए की स्मॉल ए, अभिकारक बी की कोटि कितनी आएगी स्मॉल बी, अभिकारक सी की कंसंट्रेशन कितना परिवर्तन स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर के ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए, बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी और सी की कंसंट्रेशन स्मॉल सी। माना एक रासायनिक अभिक्रिया है, ए की कंसंट्रेशन में स्मॉल ए परिवर्तन, बी की कंसंट्रेशन में स्मॉल बी परिवर्तन, सी की कंसंट्रेशन में स्मॉल सी परिवर्तन और प्रोडक्ट बी में चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई dx अपॉन dt समानुपाती द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है, अकॉर्डिंग टू द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। तो अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या हो गया भाई समानुपाती। और अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, ए की कंसंट्रेशन में स्मॉल ए परिवर्तन, बी की कंसंट्रेशन में स्मॉल बी परिवर्तन, सी की कंसंट्रेशन में स्मॉल सी परिवर्तन। समानुपाती चिन्ह हटा तो नियतांक आ गया के ए की कंसंट्रेशन में स्मॉल ए परिवर्तन, बी की कंसंट्रेशन में स्मॉल बी परिवर्तन, सी की कंसंट्रेशन में स्मॉल सी परिवर्तन। अगर आपसे कोई ये कहे कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि क्या होगी, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी। ये तो क्या हो गई अभिक्रिया की कोटि। अब देखो मैंने आपको बताया कि विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक क्या होता है। माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हों तो उस स्थिति में उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक क्या कहलाएगा विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक। माना एक रासायनिक अभिक्रिया स्मॉल ए की कंसंट्रेशन में स्मॉल ए परिवर्तन, कैपिटल ए की कंसंट्रेशन में स्मॉल ए परिवर्तन, कैपिटल बी की कंसंट्रेशन में स्मॉल बी परिवर्तन, कैपिटल सी की कंसंट्रेशन में स्मॉल सी परिवर्तन, और किस में चेंज हो रहा है पी में चेंज हो रहा है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या हो गया dx अपॉन dt समानुपाती ए की कंसंट्रेशन में स्मॉल ए, अभिक्रिया की कोटि मानी जाती है जितना कंसंट्रेशन परिवर्तन हो रहा है अभिकारकों की सांद्रता में, वो किस रूप में जाता है घातांक के रूप में जाता है। बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी, सी की कंसंट्रेशन स्मॉल सी। अभिक्रिया वेग dx अपॉन dt बराबर के, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, ए की कंसंट्रेशन में स्मॉल ए परिवर्तन, बी की कंसंट्रेशन में स्मॉल बी परिवर्तन, सी की कंसंट्रेशन में स्मॉल सी परिवर्तन। और अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो क्या हो गई ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो इसको आगे देखते हैं। देखो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या है सांद्रता बटे ई को क्या लिख सकता हूं मैं समय, ठीक है बराबर k1, ठीक है या k मान लेते हैं। और ये क्या है देखो सांद्रता सांद्रता सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता मान लीजिए c है तो सबकी सांद्रता क्या हो जाएगी तो 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगी सांद्रता इनटू क्या हो जाएगी सांद्रता सांद्रता। और आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, a प्लस में b प्लस में c, ठीक है। अब यहां से मैं k निकालूंगा तो k बराबर क्या हो जाएगा सांद्रता अपॉन ये हो जाएगा सांद्रता, ठीक है सांद्रता। और आधार क्या है a प्लस में b प्लस में c, सांद्रता समान है तो घाते जुड़ जाएंगे तो इनटू क्या हो जाएगा समय का क्या हो जाएगा समय इनटू क्या हो जाएगा समय। तो k1 बराबर क्या हो जाएगा सांद्रता बटे सांद्रता a प्लस में b प्लस में c। अब देखो सांद्रता को किसमें मापते हैं, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर समझ में आ गया। माना एक अभिक्रिया है a की कंसंट्रेशन स्मॉल a, b की कंसंट्रेशन स्मॉल b, c की कंसंट्रेशन स्मॉल c। रेट ऑफ रिएक्शन द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से dx अपॉन dt समानुपाती a की कंसंट्रेशन में स्मॉल a परिवर्तन, b की कंसंट्रेशन में स्मॉल b परिवर्तन, c की कंसंट्रेशन में स्मॉल c परिवर्तन। dx अपॉन dt बराबर समानुपाती चिन्ह का नियतांक आ गया। जब ये देखो और अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई a प्लस में b प्लस में c, तो ये क्या है देखो सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय k। अब ये पूरी सबकी सांद्रता क्या होगी समान होगी और आधार समान है तो घाते
जुड़ जाएंगी, घातें मैंने जोड़ दी। अब यहाँ से मैंने k निकाला या k निकाला तो क्या हो जाएगा, सांद्रता बटे समय, और आधार ये कहाँ आएगा, अपॉन में, सांद्रता a प्लस में b प्लस में c। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना क्या होगा भाई, k बराबर सांद्रता को किस में लिखते हैं, मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में। तो ये भी सांद्रता है मोल प्रति लीटर में, तो ये कहाँ जाएगा, 1/, देखो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस a प्लस b प्लस c, और इनटू समय ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये क्या आ गई, विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई। क्या आ गई, विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई, यानी सांद्रता किसमें होगी, मोल प्रति लीटर में। और जब आधार समान है तो देखो ये घातें कहाँ जाएंगी, ऊपर, ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस a प्लस में b प्लस में c, यानी ये भी सांद्रता मोल प्रति लीटर में है और ये भी सांद्रता मोल प्रति लीटर में। तो क्या बचा, मोल प्रति लीटर 1 माइनस a प्लस में b प्लस में c, और इनटू समय ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये क्या कहलाती है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई कहलाती है। अब इस विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई से हम शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक में निकाल सकते हैं, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक निकाल सकते हैं, और द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक में निर्धारित कर सकते हैं। तो इस विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक जो होता है वो एक तो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करता है, ठीक है, और साथ साथ में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के कोटियों की इकाइयों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की कोटि की इकाइयों का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। इस सूत्र के द्वारा जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक का क्या निकल कर आया है, सूत्र निकल कर आया। अब मैं यहाँ पर अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया की, देखो ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया या इकाई आ गई। अब हम बात करेंगे इसमें प्रथम कोटि की, सॉरी शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई। तो देखो शून्य कोटि के लिए इसको k को क्या मान ले, k0, ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, 1 माइनस शून्य के लिए कितना रखेंगे, 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो देखो ये हो जाएगा k0 बराबर मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, यानी जो अभिक्रिया वेग की इकाई होती है वही किसकी होती है, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई मानी जाती है। जो अभिक्रिया वेग की इकाई होती है वही शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई मानी जाती है। मैंने एक के n के स्थान पर कितना रख दिया, 0, क्योंकि 0 ऑर्डर की बात हो रही है। प्रथम कोटि की बात करेंगे तो 1 रखेंगे, द्वितीय कोटि की बात करेंगे तो 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई। अब हम प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई की बात करें तो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग की इकाई प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई इसमें भी हम ये लिख सकते थे शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई, वेग की इकाई नहीं, वेग नियतांक की इकाई, यानी वेग की इकाई भी मान सकते हैं, वेग नियतांक की इकाई भी मान सकते हैं, क्योंकि dx/dt बराबर क्या होता है, k होता है। जो अभिक्रिया वेग नियतांक होता है वही अभिक्रिया वेग होता है। तो प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई क्या होगी भाई, देखो k1 हो जाएगा, k की जगह क्या हो जाएगा, k1 मोल प्रति लीटर, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये तो कितना हो गया, देखो k1 बराबर मोल प्रति लीटर, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, किसी की भी पावर 0 उसका मान 1, तो मान कितना बचा भाई, इकाई क्या बची, इकाई बची
K1 बराबर सेकंड इनवर्स, कितनी बची? K1 बराबर सेकंड इनवर्स, यानी प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई केवल कितनी बची है? सेकंड इनवर्स बची है। ठीक है, अब द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई की बात कर लेते हैं। तो द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई, द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई, तो द्वितीय कोटि के लिए क्या हो जाएगा? K के स्थान पर 1 2 और मोल प्रति लीटर 1 माइनस कितना? 2 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा भाई? K2 बराबर क्या हो जाएगा? K2 बराबर, ये तो कितना हो गया? -1, तो -1 का मतलब मोल पर तो -1 आ जाएगा और लीटर ऊपर चला जाएगा और सेकंड इनवर्स है ही, तो ये हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई। तो विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक से तीनों वेग नियतांकों की इकाई निर्धारित होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई निर्धारित होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई निर्धारित होती है और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई भी निर्धारित होती है। अब हम बात करते हैं वेग नियतांक और वेग नियम, यानी कि अभिक्रिया वेग में अंतर। वेग नियतांक और वेग नियम में अंतर। या हम कह सकते हैं इसको दर नियतांक या वेग नियतांक, या इसको कहते हैं वेग नियम या दर नियम में अंतर। सबसे पहले वेग नियतांक की इकाई तो क्या होती है भाई? मोल प्रति लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। और दर नियम की क्या होती है? मोल इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है। नंबर 2, जो अभिक्रिया वेग नियतांक होता है वो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। वेग नियम या दर नियम जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है। और नंबर 3, जो दर नियतांक या वेग नियतांक होता है वो निर्भर करता है भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या पर। भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या पर। और ये जो वेग नियतांक, वेग नियम या दर नियम होता है, ये भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करता है। भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है। तो मैंने आज आपको सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना बताया, कैसे जो संख्यात्मक मान दे रखा होता है घातांक में, उसको माइनस में हो तो माइनस के रूप में लिखकर आधार उसका आप एलसीएम लेकर निकाल सकते हो। ठीक है। इसी प्रकार अभी विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक के बारे में मैंने आपको बताया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग ले रहे हो तो उस अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है वो विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक होता है। उस विशिष्ट अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई क्या आई थी? मोल प्रति लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। उसके आधार पर हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई निर्धारित की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई निर्धारित की और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई निर्धारित की। शून्य कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई वही होती है जो अभिक्रिया वेग की होती है। ठीक है। यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई कितनी होती है? सेकेंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई क्या होती है? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। उसके बाद दर नियम
दर नियतांक या वेग नियतांक या वेग नियम या दर नियम में अंतर। इसकी इकाई तो ये होती है, इसकी इकाई ये होती है। ये पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, ये अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। ये भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या पर और ये भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन पर। तो ये आपको अभिक्रिया दर नियतांक और वेग नियम में क्या थे अंतर। ठीक है, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।